नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पहरेदारी की जा रही है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर आज पूरा काशी झूम रहा है। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम के स्वागत में तैयार है काशी। 142 परियोजनाओं का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी सड़क से लेकर आसमान तक की गई है। और हो भी क्यों ना, काशी ने देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए 142 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मोदी भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक बिल्डिंग रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। पीएम मोदी सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से बीएचयू के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे। पीएम मोदी बीएचयू के एमसीएच विंग में फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी बीएचयू परिसर के आईआईटी ग्राउंड जाएंगे, जहां 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाएंगे। वहां से फिर पीएम मोदी रुद्राक्ष भवन पहुंचेंगे, जहां पर जापान के प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के पीएम भी वर्चुअल के जरिए जुड़ेंगे। रुद्राक्ष भवन परिसर में एक रुद्राक्ष का वृक्ष भी पीएम मोदी लगाएंगे। फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से सेना के हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट आकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर वाराणसी में हर तरफ तैयारी पूरी कर ली गई है। जिस कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, 186 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसकी नींव 12 दिसंबर 2015 को रखी गई थी। इसमें 1200 लोगों के बैठने की सुविधा है। जरूरत पड़ने पर हॉल को लोगों की संख्या के अनुसार 2 हिस्से में विभाजित करने की सुविधा भी है। यहां वियतनाम से आई कुर्सियां लगाई गई हैं और जापान का ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्युमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। दिव्यांगों के लिए कन्वेंशन सेंटर के हॉल के मुख्य द्वारों पर व्हीलचेयर की सुविधा है। ब्रेल लिपि में गैलरी, सीढ़ी, लिफ्ट, शौचालय, फूड कोर्ट और हॉल की जानकारी है। 3 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर लगा हुआ है। 186 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सबसे बड़ी बात, यहां शिवलिंग के आकार में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। पीएम मोदी के इस दौरे से एक बात तो साफ है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर काफी गंभीर हैं। वाराणसी से पीएम मोदी सांसद बने, उसके बाद से लगातार यहां पर विकास की तमाम योजनाओं को सौगात के रूप में लोगों को दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और वहां पर लोगों को 1500 करोड़ की सौगात देंगे। इससे वाराणसी के हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पीएम मोदी की इस सौगात से वाराणसी को कितना फायदा होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। ₹1500 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। वाराणसी में बहेगी विकास की गंगा।
पीएम मोदी की योजनाओं से वाराणसी में होगा विकास। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान यहां की जनता को पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस कदम से वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी करीब 744.02 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 838.91 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1583 करोड़ रुपए है। उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, उसका भी लोकार्पण करने का काम 15 जुलाई को कर रहे हैं, जो जापान और भारत के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बना है, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद पुनः प्रधानमंत्री जी मातृ शिशु हेल्थ केंद्र BHU जाएंगे, वहाँ थर्ड वेरिएंट की जिसकी चर्चा, जिसकी संभावना पैदा हो रही है, उस विषय पर वहाँ के डॉक्टरों से एक इंटरेक्शन करेंगे और उस इंटरेक्शन के बाद प्रधानमंत्री जी वाराणसी के BHU के हेलीपैड से उड़ेंगे और वाराणसी एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर हर किसी में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी वाराणसी में 186 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज़ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी, उसी पे बनाया गया। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है, जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज ये इंडिया में किसी भी कन्वेंशन सेंटर के कंपैरिजन में 19 नहीं होगा एंड बहुत अच्छा। 1500 करोड़ की योजनाओं की अगर बात की जाए तो अस्पताल से लेकर स्कूल और सड़क से लेकर गंगा किनारे घाट पर विकास कार्य किए जाएंगे। 186 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। राजकीय अस्पताल और महिला अस्पताल के लिए 62.89 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 29.63 करोड़ रुपए का BHU में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थेल्मोलॉजी और 62.04 करोड़ रुपए का 33.91 किलोमीटर लंबे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। 50 करोड़ रुपए का वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर ROB और लगभग 20 करोड़ रुपए से राजघाट से 80 तक क्रूज बोट के संचालन का काम। 4 पार्कों का सौंदर्यीकरण और 84 घाटों पर सूचना पट लगेंगे, जबकि 14.21 करोड़ रुपए में स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विकास किया जाएगा। 11.95 करोड़ रुपए से गंगा घाटों पर दबाव कम करने के लिए ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम होगा। 45.50 करोड़ रुपए BHU अस्पताल में MCH विंग पर खर्च होंगे। 7.63 करोड़ रुपए से निर्मित 80 टीचर रेजिडेंशियल फ्लैट और 17 करोड़ रुपए की लागत से BHU में APJ अब्दुल कलाम मल्टीपर्पज भवन के निर्माण में खर्च होंगे। 21.17 करोड़ रुपए से गोदौलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 30 नवंबर को वाराणसी आए थे। उन्होंने इस दौरान 6 लेन परियोजना का लोकार्पण करने के अलावा गंगा में नाव की सैर की थी। मोदी ने देव दीपावली की भव्यता और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो देखा था। अब 8 महीने बाद एक बार फिर पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़1 इंडिया। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में खुशी है। वाराणसी को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और ऐसे में
हमारे संवाददाता ने वहां पर पहुंचकर राघवेंद्र शुक्ला ने रोरो के कर्मचारी से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। ना तो मैं यहाँ आया हूं और ना ही कोई लाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो लो मैं भी आ गया वाराणसी। दरअसल यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दौरे में गंगा किनारे कही थी, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में अपना आगमन क्या रखा, यानी यहाँ के सांसद क्या हुए, काशी की सूरत ही बदल गई। लगातार काशी से जो तस्वीरें आ रही हैं वह एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले आ रही हैं। जिन घाटों पर कभी सिर्फ नाव दिखाई देते थे, स्टीमर दिखाई देते थे, वहीं आज रोरो, क्रूज जैसे तमाम सारे आधुनिक अन्य सवारियों को बैठाने के लिए, सैर कराने के लिए आधुनिक तस्वीरें नई नई तरह से दिखाई दे रही हैं। देखिए, गंगा घाट का यह वह उद्गम दृश्य है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ये क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन अलकनंदा क्रूज सर्विसेज के मैनेजर जयंत मालवी जी। क्या कहेंगे मालवी जी, एक बड़ा उद्गम नज़ारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग अलकनंदा क्रूज का संचालन कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से हम लोगों को 2 रोरो वेसल और एक और क्रूज वेसल जो अलकनंदा की ही तर्ज पे बनाया गया है, इसका हमारी कंपनी को ये हैंडओवर किया जाना है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन तीनों नए जहाज़ों का लोकार्पण किया जाएगा, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हैंडओवर पूरा होने के बाद हम लोग इसका संचालन शीघ्र आरंभ। हम क्षमता की अगर बात की जाए तो कितने लोग जो है इस पे यात्रा कर सकते हैं? जी देखिए, एक रोरो जहाज पे एक बार में लगभग 250 लोग यात्रा कर सकते हैं, और अगर आप वाहनों की बात करें तो इसमें एक बार में 2 ट्रक भी आ सकते हैं। उसके अलावा 4 पहिया वाहन भी आ सकते हैं, या तो उसकी जगह 100 2 पहिया वाहन आ सकते हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जयंत मालवी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये रोरो और क्रूज सर्विसेज के बारे में बताया। वैसे तो वाराणसी हर हर महादेव के नाम से जानी जाती है, लेकिन दरअसल जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहते हैं, इसीलिए हर हर मोदी भी कहने वालों की यहाँ संख्या कम नहीं है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। पीएम मोदी अपने काशी दौरे पर कई सौगात देने जा रहे हैं, और इसी कड़ी में मौजूद है वाराणसी का मछोदरी मॉडल स्कूल। 1927 के इस स्कूल की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। तब ये नगर निगम के एक आम स्कूल की तरह था, लेकिन पीएम ने इस स्कूल को यूपी का अपना स्मार्ट और मॉडल स्कूल बनाकर नई शिक्षा नीति को नया आयाम दिया है। संवाददाता सुजीत पटेल ने यहाँ के प्रिंसिपल से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हम इस समय खड़े हैं वाराणसी के मछोदरी स्कूल में। जो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने से लोग तौबा तौबा करते हैं, अब आज न्यूज़ 1 इंडिया आपको वो स्कूल दिखाएगी जो सरकारी स्कूल है, मछोदरी स्मार्ट स्कूल। हम और इसकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है सर ये विद्यालय आपका, और इसमें क्या क्या और सुविधा है जो बच्चों को मिलेगी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में हुआ करते थे क्या वैसे ही शिक्षा मिलेगी लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो तो मिल ही रही है, उससे थोड़ा हम लोगों ने प्रयास किया है कि थोड़ा और आधुनिक इसको स्वरूप दिया गया है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी रही है, और अभी जब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लागू किया है, उस नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ उत्कृष्ट, योग्य और ऐसे शिक्षक जो पहले से काफ़ी माने प्रवीण हैं, वो शिक्षकों द्वारा लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाएगी, उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था विद्यालय में की गई है, प्रोजेक्टर की व्यवस्था है कक्षा में अत्याधुनिक तरीके के फर्नीचर लगाए गए हैं। पेयजल के लिए आपका पूरा वाटर का सप्लाई निर्बाध गति से है, बिजली सप्लाई निर्बाध है, उसके लिए हमारे पास पूरा जनरेटर सिस्टम भी है, साथ ही सोलर सिस्टम है, रेन वाटर
हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। बच्चों को खेल मैदान में आप देख सकते हैं कि उनको खेलने के लिए सुविधाएं हैं। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए खेल में जो सामान है वो लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। और साथ ही हमारी व्यवस्था यह है कि जो हमारे टीचर हैं वो टीचर वेल क्वालिफाइड हैं, जिनके द्वारा हम ऐसे छात्रों को यहाँ इस तरीके से करेंगे जो छात्र यहाँ से निकलने के बाद जाएं तो ये लगे कि हम स्मार्ट स्कूल मछोदरी से पढ़कर आए हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये स्कूल को अब प्राइवेट स्कूल की तरह बना दिया है। और क्यों ना हो, हर आदमी खुश होता है कि जो बच्चे पहले लोग नाम नहीं लिखाया करते थे सरकारी स्कूल में, अब सरकारी स्कूल में जाके बच्चे पढ़ेंगे और वहाँ की शिक्षा स्मार्ट सिटी क्लास करेंगे, तो क्यों ना हर बच्चा खुश होगा और गार्जियन खुश होगा। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में खुशी की लहर है। वाराणसी के लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। ऐसे में लोक कलाकार अमलेश ने एक विशेष गीत तैयार किया है और गीतों के माध्यम से मोदी द्वारा दी जाने वाली सौगातों का जिक्र किया है। आइए सुनते हैं लोक कलाकार अमलेश को। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग बड़े उत्साहित हैं, हर्षोल्लास की छटा बिखर रही है। तो कहना है, हमारे केडी भैया ने लिखा है, अरे पीएम बनारस आ रहे हैं कि पीएम बनारस आ रहे, इसलिए तो लोगों में बड़ा उत्साह है। सबके मुस्कान, तुम भी तो हरियर हो गए यार अमलेश। अरे कहने की क्या बात है, अरे काशी को 1550 करोड़, अरे काशी को 1550 करोड़ का मिला सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। क्या बात है। काशी को क्या मिल रहा है, ये तो कला संस्कृति की राजधानी है, इसलिए बहुत अनमोल एक चीज मिल रहा है। कहना चाहेंगे कि भारत जापान का प्रतीक तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन हो तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन हो तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन। और जहाँ पे हम कलाकारों के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कला संस्कृति सजेगी, अपना नाट्य कला दिखेगा और लोग प्रसन्न होंगे, उनका टेंशन दूर होगा। कहना है कि नाट्य कला संगीत सजेगा, दूर हो जाएगा टेंशन हो, दूर हो जाएगा टेंशन, हाय हाय दूर हो जाएगा टेंशन हो। इतना ही नहीं, अरे नई नई योजना और विकास, नई नई योजना का विकास, मोदी जी रचे इतिहास जी, मोदी जी रचे इतिहास जी। काशी को 1550 करोड़ का मिला सौगात जी, काशी को 1550 करोड़ का मिला सौगात जी। मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, ओ बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, ओ लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना, ओ बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, ओ बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। और कहना है कि काशी का बढ़ाया नाम, मोदी जी ने हमारे काशी का नाम खूब रोशन किया है। कहना है काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर पूरा गांव, काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर पूरा गांव, खुश है शहर पूरा गांव, खुश है शहर पूरा गांव। तो काशी के लिए, हाँ काशी के लिए, काशी के लिए उपहार तोहफा लाए हैं, सब हर्ष हैं, काशी के लिए उपहार
और चलिए बढ़ते आगे। टोक्यो ओलंपिक में 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और जिसमें 10 यूपी के भी खिलाड़ी शामिल हैं, जो देश का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा। वहीं सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। टोक्यो में दिखेगा भारत का जलवा, यूपी के 10 खिलाड़ियों का दिखेगा दम, देश के 100 से ज्यादा एथलीट लेंगे भाग, टोक्यो में दिखेगा यूपी 10 का दम। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत 23 जुलाई से हो रहा है, जहां भारत के 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपना जलवा बिखेरेंगे। लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक यूपी के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इन खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाते हुए सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें भरोसा भी दिया कि राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सके और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। आपके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। वहीं सीएम योगी से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनसे बात की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है। सचिन तेंदुलकर जी एक बड़ी महत्वपूर्ण खेल खेल रहे थे। और वाराणसी से एक खबर आ रही है, पीएम मोदी के स्वागत में विशेष गंगा आरती। पीएम मोदी के नाम से हुई गंगा आरती और गंगा आरती में पीएम की तस्वीर को शामिल किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के आगे फूलों से वेलकम लिखा गया है। वाराणसी के 80 घाट पर हुई विशेष आरती, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आरती में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वेलकम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी पहुंचने वाले हैं और उससे ठीक पहले जो आरती हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उसके आगे फूलों से लिखा हुआ है वेलकम। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।